तो नमस्कार। भाई कल हमने जैसे बात की थी कि एक योग क्लास हमें कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है, कैसे वो स्टार्ट करनी है, कैसे कंप्लीट करनी है, बीच बीच में उसके क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे। तो अब ये है कि वे हर एलिमेंट्स या उसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकती है, किस किस प्रकार की हम क्रियाएं ऐड कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उन चीज़ों को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो हम हर क्लास का बीच की चीज़ें चेंज हो सकती है, प्राणायाम पहले हो गया, षटक्रम पहले, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग वे हमेशा सेम रहेगी। तो आज हम अभ्यास आरंभ करेंगे और उसी अभ्यास में हम मॉडिफिकेशंस के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे कि एक आसन मल्टीपल तरीके से किस प्रकार हो सकता है और चीज़ें ओवरलैपिंग होती हुई या डिफरेंट होते हुए किस प्रकार हम अपने जो हमारा 40 मिनट से 50 मिनट का एक योग शेड्यूल रहता है, एक योगा प्रोटोकॉल रहता है एक क्लास का, हम उसको मैनेज करेंगे। पैरों की आरामदायक स्थिति, कमर और गर्दन सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की स्थिति, चिन्ह पैरेलल टू द फ्लोर, पलकों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें, आते और जाते श्वासों को देखने का प्रयास करें। लंबा और गहरा श्वास। पतंजलि ही मंत्र के साथ आज के अभ्यास को आरंभ करेंगे। इनहेल, योगेन चित्तस्य पादेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतं पर्वरं मुनिना पतंजलिं प्राञ्जलिं प्राणतोस्मि। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए नमस्कार मुद्रा की स्थिति। अपने माता पिता गुरुजनों इष्ट को स्मरण करते हुए उस परमपिता परमात्मा उस ईश्वर का ध्यान करते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़े, आपस में मिलाए। सहजता के साथ धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। कब से बनाते हुए अपनी आंखों पर रखे, पलकों को झपकाए, चेहरे पर, गर्दन पर, मस्तक पर फिराते हुए सहजता के साथ धीरे धीरे अपनी हथेलियों में देखते हुए वापस आ जाए। हरि ओम। आपको एज ए इंस्ट्रक्टर अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आप सबको चेक करना कि इस प्रकार हर किसी की आंखें बंद हो और किसी की आंखें ज़बरदस्ती बंद ना हो। ये सिर्फ पलकें ढीली छुटी हुई हो, सिर्फ पलकें आपस में मिली हुई हो, ज़बरदस्ती से ये या ये किसी भी प्रकार की और ज़बरदस्ती महसूस ना हो। सहज भाव के साथ चेहरे पे प्रसन्नता और शांति के भाव के साथ प्रेयर करवा लेनी है। उसके पश्चात अब होता है अभ्यास आरंभ। तो जैसे कल हमने अभ्यास किया था भाई बैठे बैठे, तो आपको यदि क्लास की एनर्जी को देखते हुए यदि ज़्यादा डर लगे या ये लगे खड़े होके करना है या एक जहाँ पर बड़ा समूह है करने वाला, ऑलवेज स्टार्ट विद स्टैंडिंग पोस्चर। सहज भाव के साथ दोनों पैरों को सीधा करें और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम स्ट्रेचिंग का। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे बेस्ट है आपका ताड़ासन। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर खींचे। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार एडी उठने देने का इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो या सिर्फ एडी नीचे रखे हुए शरीर को खींचे। क्लास की एनर्जी को, क्लास के लेवल को देखते हुए आपको डिसाइड करना है।
धीरे से हिंज नीचे रखे, पैरों को खोले, यहाँ पर हाथों को ऊपर खींचे हुए, साइड स्ट्रेचिंग। या आप क्या कर सकते हो, लगे कि भाई लोग ऐसे जा रहे हैं नहीं कर पा रहे, दोनों हाथों को सिर के ऊपर या इस प्रकार से रखवा के यहाँ पर थोरेसिक ओपन होगा और एक्सहेल एक्सहेल, इस प्रकार से आप अभ्यासों को करवा सकते हैं। अब अगला अभ्यास, यहाँ पर सबसे ज़रूरी है ट्विस्टिंग। दोनों हाथ सीधे, एक्सहेल 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 एक्सहेल। 8 से 10 बार अभ्यास करने के बाद हम वापस आएंगे। हमने अब बॉडी को एक्टिवेट कर दिया है, जो बड़ी मसल्स को एक्टिव कर दिया है, अब हमें करना है छोटी मसल्स को एक्टिव। उसके लिए पैरों में शोल्डर डिस्टेंस और स्टार्ट करेंगे वहीं हमारी नेक के साथ। एक्सहेल 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 एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल इनहेल। एक्टिव एक्सहेल के साथ भी करवा सकते हैं और एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल। एक्टिव ब्रीदिंग का मतलब एक्टिव एक्सहेल एक्टिव इनहेल। उसके बाद साइड स्ट्रेचिंग, एक्सहेल एक्सहेल। उसके बाद अप और डाउन नेक का, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। अब नेक के बाद हमें शोल्डर मसल्स को, मैक्सिमम मसल्स यूज हो सिंगल अभ्यास में, ऐसे अभ्यास चूज करने हैं। तो मुठिया बंद, इनहेल एक्सहेल। जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हो तो यहाँ आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए अपने हाथ की मांसपेशियों में, ठीक है। ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे उंगलियां क्योंकि मुठिया बना रखी है, रिस्ट क्योंकि रिस्ट होल्ड करती है, फिर हमारा हाथ का हिस्सा, कोहनी और बाजू, शोल्डर, आपका थोरेसिक रीजन। जब ये जा रहे हो ना, ये एक्सटेंड होता हुआ फील होना चाहिए। जो आपकी क्लास आपको देख रही है उसको देखना चाहिए कि हमारा इंस्ट्रक्टर, हमारा टीचर किस प्रकार कर रहा है। देखो देखो, ये जबरदस्ती ये बाहर निकालना, ये मसल्स कंप्रेशन के थ्रू आपका थोरेसिक एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब अगला अभ्यास किसका आ गया, हमारा उदर का, पेट का, बेली एरिया का। तो हम कहेंगे कि भाई ट्विस्टिंग कर ली थी या बेंडिंग वगैरह कर ली, भाई आपकी कमर के लिए थी, आपके पेट के लिए नहीं थी। तो पेट के लिए हम कर सकते हैं अग्निसार या न्योली क्रिया। न्योली क्रिया थोड़ा एडवांस अभ्यास है, ना हर किसी से होता, ना करवाना आवश्यक होता, तो इसलिए हम करेंगे अग्निसार, ठीक है। अग्निसार का अभ्यास, इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल करके, एक्सहेल होल्ड करके पेट का स्क्वीज और रिलैक्सेशन। ऊपर आ जाए, ब्रीदिंग नहीं करनी है आपको, एक्सहेल होल्ड करके स्क्वीज एंड रिलैक्सेशन। तो वहीं हम जिस मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे, पहली बार में हर कोई कपालभाति कर रहा होगा, तो हमें वे कपालभाति ना करे उसके लिए समझाना पड़ेगा किस प्रकार से। यानी मूवमेंट्स विदाउट ब्रीदिंग, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है ना वे डिसाइड करेगी। जब हमने बोला कि मूवमेंट विदाउट ब्रीदिंग, तो उनके दिमाग में आएगा कि भाई ब्रीद नहीं लेना है, और हमने हाथ के साथ उसे कंट्रोल भी कर लिया। उसके बाद जो मूवमेंट है, इससे हमारे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन सबकी एक बहुत ही बढ़िया मसाज होती है। नाम ही अग्निसार है, यानी आपके अग्नाशय और अमाशय की अग्नि को बढ़ाने वाला, जठराग्नि को बढ़ाने वाला अभ्यास आपका अग्निसार है। उधर की होगी। अब आ गया
थाइज का। तो यहाँ पर आपको स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम फॉलो करने हैं जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के हैं। ठीक, जंघा शक्ति के अलग अलग है। पहला जो बिगिनर्स के लिए है वो सीधा। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अलाइनमेंट, कि आपके घुटने आपके पंजों से बाहर ना जाए, पैरों में कंधों के बराबर डिस्टेंस हो। शोल्डर के बराबर डिस्टेंस आप कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हो। पहला तो आपकी एक अवेयरनेस है, पैरों को खोले, जहाँ कंफर्ट लेवल पे खुलते हैं मोस्टली 99% आपके शोल्डर के बराबर होंगे। दूसरा, आपने एक पैर खोला, दूसरा पैर एडी लगाई पंजे की सीध में और खोल लिया। ऑलवेज आपका जो पंजे की लेंथ है लगभग शोल्डर के बराबर होती है। ठीक है, देखो इसके बाद दोनों हाथ सीधे किए, नीचे चले गए। साथ साथ आप अभ्यासों का अंग्रेजी नाम भी ले सकते हैं। भाई जंघा शक्ति विकास तक हमारा संस्कृत है तो हम बोल सकते हैं भाई चेयर पोज वेरिएशन। ठीक है, अब इसका एडवांस अभ्यास और एक्टिव अभ्यास, यदि यंग लोग हैं करने वाले, जवान और हेल्दी है, तो आप जंघा शक्ति करवा सकते हो। इनहेल एक्सहेल। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करना है कि भाई जो लोग सामान्य अभ्यास कर रहे होते हैं, कुछ लोग जिन्होंने जिम वगैरह में गए होंगे आपको क्लास में बोल देंगे कि जंपिंग जैक करना है, तो जंपिंग जैक नहीं करना है। ठीक है, लोग क्या करते हैं अभ्यास को, ये क्यों कर रहे होते हैं, ये अभ्यास ही नहीं है कोई। जिस अभ्यास में आपकी एडी से ले चोटी तक सारे बॉडी पार्ट एक्टिव नहीं है, अभ्यास नहीं है। रीज़न क्या है इसका, कुछ लोग ये कर रहे होते हैं क्योंकि जिम जाने वाले मोस्टली लोगों के शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं और वे शोल्डर सीधे नहीं जा पाते। तो जो मोस्टली ट्रेनर होते हैं वे ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनके हाथ इतने ही मुड़ रहे होते हैं। तो जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी लगता है कि ऐसे ही होता है, वो सही तरीका नहीं है। सही क्या है, दूसरी बात, आपको इतना ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट रहना है कि ना आपके हाथ ऊपर टच होगे ना नीचे थाइज से। देखो ये नहीं करना है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं, आपका अपने शरीर पर नियंत्रण ही नहीं है। जब आपका शरीर पर नियंत्रण नहीं होगा तो क्लास पे कैसे करेंगे। तो पूरे नियंत्रण के साथ करना है। अब इसकी वेरिएशन किस प्रकार करवा सकते हैं आप, मान लो कुछ बूढ़े लोग हैं या ओवरवेट वाले लोग हैं, ओबीज लोग हैं, तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिर ये बात आ सकती है भाई, कुछ लोग बोलेंगे कि शोल्डर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, खाली किसी को नहीं छोड़ना है, इन्वॉल्व एवरी सिंगल पर्सन इन योर क्लास। तो यदि किसी की शोल्डर में पेन है कि मूवमेंट नहीं हो रही, तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल या इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। किसी के घुटने में पेन है तो पैर खोले, इनहेल एक्सहेल। कोशिश करनी है कि आप क्लास में, आपके अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, 5 साल से लेकर 50 साल तक, 80 साल तक, हर किसी को इन्वॉल्व करना है। डिजाइन इस प्रकार से करना है, जो जितना कर रहा है उसको उतना बेहतर तरीके से करवाना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई हम थाइस तक आगे, नी भी इन्वॉल्व हो गए थे, और जब हमने ताड़ासन किया तो एंकल्स हमारे हो चुके हैं, यानी हमने अपनी बॉडी को और एक्टिव प्रैक्टिस के साथ एक्टिव कर लिया है। अब अगला अभ्यास आता है स्टेबिलिटी के आसनों का। ठीक, सबसे पहले करेंगे जो इम्पोर्टेंट है सिंगल लेग स्टेबिलिटी के लिए। उसमें आप अलग अलग आसन चूज कर सकते हो, अलग अलग दिन के हिसाब से बता सकते हो कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक आप आसन का मोटिव डिलीवर नहीं करोगे ना, सामने वाले को ये लगेगा कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे आप किसी को बताओगे कि भाई आपके पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम को चेक करने के लिए, तुम्हारे माइंड को बैलेंस के लिए चेक किया जाता है। कहीं भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपकी एक्टिवनेस देखने के लिए आपको बोलता भी सिंगल लेग पे खड़े हो जाओ। आधा आपको ये डिसाइड कर लेता है कि भाई ये स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है या हेल्दी है। ठीक है, जब आप
हेल्दी नहीं होगे मेंटली, तो सिंगल लेग भी बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। खुद को मेंटली बैलेंस करने के लिए सिंगल लेग पे बैलेंस करना आवश्यक है। जब आपका एक मैसेज कन्वे होता है क्लास को, तो वे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। अब इसमें हम वृक्षासन कर सकते हैं। अब कोई ये नहीं कर पा रहा तो उसको वो, अब इंस्ट्रक्शंस ये है कि भाई घुटने पर एडी नहीं रखनी है, घुटने से ऊपर एडी रखी, पंजा नीचे, ये हो गया, किसी का ये हो गया। अब कुछ लोग ऐसे हो गए कि भाई हम तो रख ही नहीं सकते, तो वे खाली उठा भी सकते हैं, ठीक, ऐसे या ऐसे। दूसरा अभ्यास सिंगल लेग बैलेंसिंग, वीरभद्रासन 3। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लोगों को जानबूझ के भी आप, हो सकता है कि आप नेचुरली बैलेंस ना बना पाओ आप भी, या जानबूझ के ये करके दिखाना है स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही बैलेंस बने, क्योंकि टू मच परफेक्शन भी टीचर या इंस्ट्रक्टर का स्टूडेंट को डिमोटिवेट करता है कि हमसे तो ऐसे होगा ही ना। तो अपनी क्लास की एनर्जी के साथ ऑलवेज कनेक्टेड। अब इसके बाद क्या करना है, अब कुछ और स्टेबिलिटी के आसन जहाँ पर स्ट्रेचिंग हो, जैसे कि हमारे क्यों यार मिस कॉल आ गई थी। ना ठीक है चल रहा सब कोई बात नहीं, चलो हाँ ठीक। अब आपको यहाँ चूज करना है, ये तो पहले से भी चूज होता है कि आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी, क्लास को कैसे लेके चलोगे आप। आपको 1 by 1 हठ योग, ट्रेडिशनल हठ योग के अकॉर्डिंग अभ्यास करवाने हैं, या आपको एक फ्लो के साथ अभ्यास करवाना है। ठीक है, आज हम कोशिश करते हैं एक फ्लो के साथ अभ्यास को करने की, कि एक फ्लो के साथ अभ्यास को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मैट पे सामने आ जाए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करते हुए अपने अंगूठों को देखें, फिर धीरे धीरे वीरभद्रासन 3 में आए, पैरों को पीछे रख दे, सामने वाले पैर को बेंड करते हुए सिर के ऊपर लेकर आए। जब आप फ्लो करवा रहे हो तो वहां आपको 30 सेकंड या 1 मिनट होल्ड नहीं करवाना, मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड। दोनों हाथ सीधे, सामने वाली फिंगर टिप, वीरभद्रासन बी, फिर राइट हैंड पीछे लपेटते हुए ऊपर आ जाए। धीरे से दोनों हाथ पीछे ले आए, बद्ध है वीरभद्रासन, वीरभद्रासन 5। यहाँ से आप चाहे तो ऐड कर सकते हो पार्श्व कोणासन, या सीधे नीचे जाए, पीछे वाले पैर को नीचे रखे, इनहेल करते हुए ऊपर आ जाए अंजनेय आसन में, वापस नीचे आए, राइट पैर को अंदर लाते हुए पीछे आ जाए पर्वतासन, यहाँ पर पैर खोलते हुए अधोमुख स्वान आसन, डाउनवर्ड डॉग, प्लैंक पोज में। यहाँ आप होल्ड करवा सकते हो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट, कि एक तो फ्लो टूटे और कंसंट्रेशन वापस बने। धीरे धीरे यहाँ पर उनको पूरा नीचे जाने दो, रेस्ट करने दो। उसके बाद अगले अभ्यास, यहाँ पर यदि नीचे नहीं भेजना तो सीधे बोलो नी नीचे रखे। यहाँ पर हल्का सा मूवमेंट करवानी है जो मैट पे टेबल पोज में होगे, इनहेल एक्सहेल, जैसे कि मारजारी। इसके अलावा आप क्या करवा सकते हो, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इसको बोलते हैं टू लेग टेबल टॉप पोजीशन। या इसी को एडवांस में आप क्या करवा सकते हो, भाई कुछ लोगों को एफर्ट्स नहीं आ रहा, एडवांस क्लास है तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक, या इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप अलग अलग तरीके से
अपनी क्लास को मैनेज कर सकते हैं। अब आती है अगली चीज़ कि भाई इसके बाद अगले अभ्यासों की ओर बढ़ना है आपको। तो यहाँ पर आ जाए बालासन में या शशांक आसन में रेस्ट करवाने के लिए बोले। फिर धीरे से स्लाइड करते हुए ऊपर आ जाए, हाथों को धीरे से सीधा कर दे, कमजोर पड़ेगा कमर पे भी और हाथों पे। ये पूर्ण रूप से कोई आसन नहीं है, ना ये भुजंग आसन है ना ये ऊर्ध्वमुख श्वान है। ठीक है, भुजंग के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा और ऊर्ध्वमुख श्वान सिर्फ हाथ और पैरों पे होता है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसको यहाँ एक ड्रिल ऐड कर सकते हैं कि एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, इस प्रकार से। या हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी और आसन ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से वापस आते हुए हमने आसन कर लिए। यदि और भी आसन ऐड करने हमें पेट के बल वाले तो हम ऐड कर सकते हैं। इच्छा हो तो यहीं पेट के बल आगे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से वापस आए टोज इन करते हुए और पर्वतासन में चले जाए। पैरों को अधोमुख श्वान में जाए, फिर पैर मिलाते हुए पर्वत। राइट लेग पीछे गया था तो उसको सामने ले आए। ये हील अंदर रखेंगे, दोनों हील सिंगल लाइन में आ जाए। पार्श्वासन पार्श्वकोण किया था तो यहाँ पार्श्वकोण को दोहराए। धीरे से ऊपर आते हुए बंध है वीरभद्रासन या वीरभद्रासन 5। धीरे से ऊपर आते हुए वीरभद्रासन 4 या विपरीत वीरभद्रासन, रिवर्स वॉरियर पोज। इसके बाद वॉरियर पोज 2, वॉरियर पोज 1। यहाँ देखो ये सब फ्लोज आपको मेंटेन करने हैं, या तो ये या ये। जब फ्लो है तो वहाँ एक स्मूथनेस दिखनी चाहिए। फिर यहीं से वीरभद्रासन 5, वापस ऊपर गए, नमस्कार, समय स्थिति। 8 से 10 मैक्सिमम 12 से 15 मिनट का फ्लो लेना है। ठीक, 1 2 3 अलग फ्लो करवा सकते हैं, या एक फ्लो के ही 2 से 3 आप राउंड करवा सकते हो। उसके बाद पीठ के बल आ जाए। यहाँ पर कम से कम आपको 30 सेकंड से 1 मिनट देनी है रिलैक्स करने के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करवाना है, ऑलरेडी आपने उनकी एनर्जी ले ली है, तो आपको पीठ के बल के ज़्यादा ऊर्जा वाले या ज़्यादा होल्डिंग वाले अभ्यास नहीं करवाने हैं। जब आपने यदि फ्लो 2 3 से 4 बार कोई भी फ्लो रिपीट करवाया है, या अलग अलग 2 या 3 फ्लो करवाए हैं, तो एक ही बार करवाया है तो आप यहाँ पर टाइम ले सकते हो। यहाँ पर जैसे सामान्य रूप से मरकट आसन करना है, या तो दोनों हाथ साइड में फैलाते हुए, या मरकट आसन में यहाँ आप वेरिएशन ला सकते हो। होल्ड किया, नेक को आया, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। ठीक, या आपको ना यहाँ पर भी हर रोज़ एक ही मरकट आसन नहीं करवाना है, थोड़ी थोड़ी वीक में 7 दिन है तो अपनी चाहे खुद की वेरिएशन बनानी आओ। जैसे हाथ यहाँ रखा, घुटना ट्विस्ट किया, या अंगूठे और के बीच में एडी रखी, ट्विस्टिंग। तो ये सब इम्पैक्ट डालेंगे अलग अलग आपकी नॉलेज पे भी, आपकी अवेयरनेस पे भी। मरकट आसन के बाद आप सेतु बंद करवा सकते हो, या इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सेतु क्रिया। फिर 30 डिग्री ध्यान रखना है, उत्तान पाद में कमर के नीचे जगह ना हो। 60, 75, 90, जो भी आप यहाँ पर ना किसी के साथ भी उत्तान पाद में ज़बरदस्ती नहीं करनी है। यदि आपकी क्लास करने में कंफर्टेबल नहीं है तो दीवार के साथ पैर लगवाने देने हैं सिर्फ 90 डिग्री में।
यदि कोई 10 सेकंड कर पा रहा है तो 10 सेकंड ही करवाना है। उसको फोर्स करके 20 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट तक फोर्स कम से कम पहले 1 महीने में नहीं करना है। ठीक, यदि कल को इंजरी हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबल आप होगे और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ओबीज लोग यदि है जहाँ पर पेट बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक, इंटेस्टाइन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसके बाद यदि ओबीज लोग हैं क्लास में ज़्यादा तो एक एक पैर के साथ पवन मुक्तासन करवाते हुए दोनों के साथ करवाए और उनको शवासन दें। एक कम से कम एवरेज आपका श्वासन कम से कम 3 मिनट का होना ही चाहिए। 3 to 5 मिनट्स अपना टाइम बचा के रखो। लास्ट की 15 मिनट रिलैक्सेशन के लिए और ब्रीदिंग प्रैक्टिस या प्राणायाम के लिए, पहली 5 मिनट प्रेयर के लिए, बीच में 20 से 30 या 40 मिनट जितना आप प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग, लास्ट की 10 से 15 मिनट या प्रेयर को भी उसमें ऐड करें तो 15 मिनट आपको प्रेयर, रिलैक्सेशन और अपने प्राणायाम के लिए रखनी ही रखनी है। 40 मिनट का अभ्यास है तो 25 मिनट में आपके आसन, 1 घंटे का है तो 40 मिनट में आपके आसन और 20 मिनट प्राणायाम और आपकी प्रेयर्स के लिए। यानी आपको तीसरा हिस्सा रखना है, 2 हिस्से फिजिकल प्रैक्टिस आसनों के लिए और ये 1 हिस्सा उसका, तीसरा हिस्सा इसके लिए, यदि 45 मिनट का अभ्यास है तो। फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको वापस लेकर आए। तो आपको पता होना चाहिए, अब आप इंस्ट्रक्टर हो, यदि आप उठ के बैठे तो किस साइड बैठना है। ठीक, अब उसके बाद आपको प्राणायाम करवाने हैं। तो कोशिश करना कि रोज़ एक ही पोजीशन में प्राणायाम ना करवाए, अलग अलग, भाई किसी दिन सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन चूज करो, अलग अलग अभ्यास। ठीक, उसके बाद सबसे पहले यदि आपने अभ्यास के आरंभ में कपालभाति नहीं करवाया है और आपने थोड़ा सा लंबा 5, 6, 7, 8 मिनट का दिया है श्वासन, तो अब उनको वापस लेके आना है और प्राणायाम के लिए रेडी करना है। तो आप यहाँ पर कपालभाति करवा सकते हैं, अन्यथा सीधे डीप ब्रीदिंग और सीधा सूर्य भेदी से अभ्यास आरंभ करवाए। अब बहुत ज़्यादा लंबा अभ्यास नहीं खींचना है, 80 से 120 या 150 स्ट्रोक जो 1 से 1.5 मिनट में हो जाने चाहिए। फिर सूर्य भेदी, राइट नोस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसको करवाओ 11 बार या 21 बार, 21 का 1 राउंड या 11 के 2 राउंड। ऑप्शन दे सकते हो आप क्लास को भी कि भाई 11 के 2 या 21 का 1 करेंगे। उसके बाद फिर इसको काउंटर करने के लिए शीतली, शीतकारी या चंद्रभेदी। यदि सर्दियों का मौसम है तो चंद्रभेदी ही प्रेफर करें मोस्टली, या इसके बाद फिर हम अभ्यास करेंगे शीतली, शीतकारी या चंद्रभेदी के बाद उज्जाई का। गले का संकुचन करते हुए इनहेल, आपको 5 या 7 बार 1 या 2 राउंड इसके करवा देने हैं। उसके बाद अगला अभ्यास किसका आएगा,
यहाँ पर आपको फिर से शीतली या शीतकारी में से एक जिसका अभ्यास नहीं किया है, यहाँ आपको दोबारा करवा देना है। जो आपके गले में कुछ लोगों के इरिटेशन पैदा होती है भ्रामरी के कारण, उज्जाई के कारण, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अब शीतकारी की थी तो शीतली करें। और हर क्लास में ना एक प्राणायाम को डिटेल में एक्सप्लेन करें। जैसे भाई आज की क्लास है तो यहाँ कपालभाति के बारे में बता दे, या शीतली के या शीतकारी के, और हर रोज़ एक एक दो दो बात ही बताए, एक दिन में पूरा एक्सप्लेन नहीं करें। क्योंकि आप योग क्लास ले रहे हो एक 40 मिनट से 50 मिनट की, ना कि आपको एक इंस्टीट्यूशनल उनको स्टडी करवा रहे हो। ठीक, तो कैसे बता दिया भाई, शीतली करने से क्या होगा भाई, आपके जो बैड स्मेल है मुंह की ख़त्म हो जाएगी। ठीक, आपके शरीर पे मुंह पे एक जो वो आएगी, एक प्रसन्नता और एक जो चमक है चेहरे की वो आएगी शीतली करने से। ठीक है, इस प्रकार आपको कनेक्ट रहना है खुद के साथ और क्लास के साथ। ठीक, उसके बाद है भ्रामरी का अभ्यास। अब भ्रामरी जैसे कल भी लास्ट उसमें बताया था क्लास में कि आपको बहुत ज़्यादा ये वो नहीं करना है। यदि लोग कंफ्यूज हो तो उनको बोलना सिंपल बैठे या सिर्फ कानों में उंगली रखें और पाँच बार या 7 बार अभ्यास को दोहराना है। उसके बाद शांति मंत्र के साथ या 1 बार ओम 3 बार शांति के साथ अभ्यास पूरा करना है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, फिर से दोबारा से पोजीशन, जिस भी अभ्यास में आपने प्राणायाम करवाए हैं, फाइनल प्रेयर के लिए वो ध्यानात्मक स्थिति चेंज करवा देनी है। क्योंकि बैठे बैठे हो सकता है उनके पैर सो गया और तो प्रेयर के बाद एकदम उठ के चले गए तो परेशानी हो सकती है, इसलिए उनकी पोजीशन चेंज करवा दे। वज्रासन थे तो सुखासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में ले आए, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए 1 बार ओम 3 बार शांति के साथ अभ्यास पूरा करें। इनहेल ओ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए नमस्कार मुद्रा की स्थिति, अपने माता पिता गुरुजनों इष्ट को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, स्वयं को उस परमपिता परमात्मा उस ईश्वर को समर्पित करते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़े, कप से बनाते हुए अपनी आंखों पर रखे, पलकों को झपकाए, चेहरे पर, गर्दन पर, मस्तक पर, संपूर्ण शरीर पर हाथ फिराते हुए सहजता के साथ धीरे धीरे समय लेते हुए अपनी आंखें खोले। हरिओम। ठीक, उसके बाद जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था कि एक उनको गुड विश के साथ या ब्लेसिंग के साथ वाइंड अप करें और क्लास का फीडबैक ले, सभी से पूछे भाई कैसा रहा आज का अभ्यास। तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि भाई बढ़िया रहा, लेकिन उनको कंफर्टेबल करना इस बात के साथ कि यदि उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो वे आपको बता पाए कि आसन थोड़े ज़्यादा स्टिफ थे, आज आसन थोड़ा हल्का रह गया, आज प्राणायाम का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता था, कि उनको इतना कंफर्टेबल करना है कि आपको एक राइट फीडबैक दे सके। ठीक, उसके बाद उनको मॉर्निंग है तो आज आपका दिन शुभ हो, इवनिंग है तो आपकी नींद बेहतरीन हो, शुभ रात्रि, और कल मिलने की अब कल मिलते हैं। यदि मान लो नेक्स्ट डे आपकी छुट्टी है तो आपको वहाँ क्लास में बोल देना कि अब हम परसों मिलेंगे या मंडे को मिलेंगे। ठीक, तो एक मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए आपका सारा क्लासेज में कि आपको बाद में रुको या फिर घर जाके आपको मैसेज ना भेजना पड़े
कि जो क्लास के बारे में नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन है, या हो सकता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि भी नेक्स्ट क्लास में आप नहीं आ रहे हो, आपकी जगह कोई और टीचर आएगा, तो बताना है भाई अब हम मिलेंगे मंगलवार को और सोमवार को आपसे मिलेंगे जो दूसरे टीचर है वे, तो सबको आना है और कोऑपरेट करना है। यदि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आप छुट्टी ले रहे हो, कोई नया टीचर आ रहा है, तो आपको अपनी क्लास की तरफ से कोऑपरेशन प्रोवाइड करवाना उस नए टीचर को। ठीक है, धन्यवाद।